हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं पेज नंबर 36 से। इससे पहले फ्रेंड्स हमने पेज नंबर 35 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो देखेंगे फ्रेंड्स, पेज नंबर 36 में बोला गया है ना डिसेंडिंग ऑर्डर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था असेंडिंग ऑर्डर के बारे में। असेंडिंग ऑर्डर जो कि होता है बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर जो कि होता है घटते क्रम। घटते क्रम में कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ा, फिर थोड़ा सा छोटा, फिर थोड़ा सा और छोटा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे। इसमें फ्रेंड्स सबसे बड़ा आपको लेना है, तो सबसे बड़ा होगा 808, तो लिखिएगा 808। ऐसे जस्ट थोड़ा सा छोटा 8 के बाद क्या हो जाएगा? 714, तो लिखेंगे 714। और फिर लास्ट में सबसे छोटा को लिखेंगे 674। कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में बोलें तो 808, 714 और 674। ठीक है। अगला है इसमें फ्रेंड्स सबसे बड़ा आपको देखेंगे ना, तो यहाँ पर 869, क्या 9 वाला सबसे बड़ा है, तो लिखेंगे 920। उसके बाद क्या हो रहा है? 821। लास्ट में हो जाएगा 691। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ा क्या है? अगर 9 वाला तो लिखेंगे 938, यानी कि 938। फिर हो जाएगा यहाँ पर 839। आगे हो जाएगा 749, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 749। 7 के बाद ले लेंगे तो हो जाएगा 643, तो लिखेंगे 643। ठीक है। फिर इधर आप देखेंगे तो इसमें सभी यहाँ पर 555 यानी कि 100 का जो भी यहाँ पर अंक है सभी हमारा सेम है। तो सेम है तो यहाँ पर 555 छोड़ करके ना लास्ट वाला 2 डिजिट देखेंगे। 84, 06, यहाँ पर 66 और 40। तो इसमें सबसे बड़ा अगर देखें तो कौन हो जाएगा हमारे? 84, तो लिखेंगे 584। फिर है 566, 540, फिर है 506। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आएंगे ना तो इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ा अगर आपको यहाँ पर निकालना हो तो कौन हो जाएगा? 684। तो 684, 646, फिर 620, फिर हो जाएगा 606। क्या कोई दिक्कत नहीं है? चलिए इधर आएंगे तो इसमें देखेंगे ना तो 790 सबसे बड़ा। 90 के बाद आ जाएगा 760, फिर हो जाएगा 726 और लास्ट में 720। यहाँ तक लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे इसमें देखेंगे ना 824, 64, 30, 95। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 95 ना, तो लिखेंगे 195। फिर हो जाएगा 864, 830, 824। इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें 3 लाइन 999, फिर हो जाएगा 956, फिर हो जाएगा 935, फिर लास्ट में हो जाएगा 926। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर 940, फिर 9 के बाद यहाँ पर 8 पर आ जाएंगे 841, 8 के बाद 7 पर आ जाएंगे 751, फिर आ जाएंगे 6 पर 641, फिर आ जाएगा 563। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो 945, फिर आ जाएगा 845, 755, 645, 565। लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। इसमें फ्रेंड्स सबसे बड़ा के बाद क्या आ जाता है? 990, 899, 709, 699, 599। तो हमने इस प्रकार से यहाँ तक पेज नंबर 36 का फ्रेंड्स जितने प्रश्न दिए गए थे ना इन सभी को हमने हल किए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर होने वाला है पेज नंबर 37, जो कि इसमें बोला गया है क्लास टेस्ट। यानी कि पिछले 4 से 5 पेज में जो भी हम सभी ने यहाँ पर पढ़े हैं ना उसी का यहाँ पर टेस्ट देना है। तो चलिए हम सभी लोग तैयार हैं, है कि नहीं? देखेंगे बोला गया है ना फिल इन द ब्लैंक्स। 550 इज जस्ट बिफोर, यानी कि फ्रेंड्स 550 के पहले क्या आता है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जैसे कि 550 पहले आता है तो किसके पहले 550 आएगा? तो आप कहेंगे 551 के। ठीक है, 550 इज जस्ट बिफोर 551, यानी कि 551 के पहले 550 आता है। यहाँ पर 630 है तो 630 के जस्ट पहले क्या आता है? तो 629। ठीक है। 610 इज जस्ट आफ्टर, तो 610 किसके बाद आता है? तो यानी कि फ्रेंड्स 610 यहाँ पर 609 के बाद आता है। 609 के बाद 610, फिर इज जस्ट आफ्टर 9, यहाँ पर है 970, यानी कि 970 बाद आता है। किसके बाद? तो लिखेगा 969। 969 के बाद क्या आता है? तो 970। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ना फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर 609 के बाद 610 आया तो 970 के बाद 971 आना चाहिए। अब समझिए यहाँ पर 551 के पहले 550, 630 के पहले 629, 609 के आफ्टर मतलब बाद, 609 के बाद 610 और 970 के बाद 971। कंप्लीट यहाँ तक। चलिए आगे।
आगे यहाँ पर देखेंगे ना, तो द नंबर इज बिटवीन 899 एंड 901, यानी 899 और 900 के बीच में कौन सी संख्या आती है, तो 900 यानी कि 900। यहाँ पर 698 और 701 के बीच में दो संख्याएं कौन कौन सी है, तो 699 699 और 700। ठीक है। फिर यहाँ पर द पहले से वैल्यू ऑफ द डिजिट 9, 9 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 9 वंस टेंस 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 900। तो आंसर में क्या लिखेंगे, 900। ठीक है। जब जीरो का यहाँ पर आप पहले से वैल्यू निकालेंगे ना, तो जीरो का जीरो ही होता है, ये फ्रेंड्स हमने आपको पहले भी बता रखा है। चलिए अगला है इन द नंबर 724 द डिजिट इन द 10 पैलेस इज, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर 10 पैलेस पर कौन सा डिजिट आ रहा है, देखेंगे बोला गया ना 10 पैलेस, तो यहाँ पर 1 सा 10 पर कितना आ रहा है 2, एंड द डिजिट इज द 100 पैलेस, यानी कि 1 से 10 100, 100 पर क्या आ रहा है 7, तो 7 भरेंगे। ठीक है। द ग्रेटेस्ट नंबर एमोंग, यानी कि फ्रेंड्स इसके बीच में ग्रेटेस्ट नंबर सबसे कौन है, तो आप देखेंगे तो 3 1 4 1, तो 4 वाला यानी कि 415 सबसे बड़ा है, तो लिख देंगे। द स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटी संख्या कौन है, तो देखेंगे 9797, तो 9 वाला छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा है 7 में देखते हैं 719 723, तो 19 वाला छोटा होगा, तो लिख देंगे। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बोला गया है एमोंग द नंबर्स 400 टू, यहाँ पर 42 और 424 500 399 एंड 601 द ग्रेटेस्ट नंबर इज, सबसे बड़ी संख्या इसमें से अगर आप चुने तो कौन हो जाएगा, 601 601, एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि सबसे छोटी संख्या का बात किया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, 399 यानी कि 399। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नीचे यहाँ पर देखें ना, तो बोला गया है ना सर्किल द लार्जेस्ट नंबर एंड टिक द स्मॉलेस्ट नंबर, जो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है ना उसको यहाँ पर आपको सर्किल कर देना, तो 6 7 9, सबसे बड़ा फ्रेंड्स 9 वाला होगा 900, सर्किल कर दिए हैं, और जो सबसे छोटा है ना उसको टिक कर देना है, तो सबसे छोटा तो 2 डिजिट वाला होगा, 3 वाला तो छोड़ ही देंगे, तो 60 और 90 में सबसे छोटा कौन है, 60, तो टिक मार दिए हैं। ठीक है। चलिए नीचे बोला गया है राइट द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब क्या समझते हैं, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे छोटा से शुरुआत करेंगे, तो सबसे छोटा क्या है 186, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा 617 617 618 671, छोटा से बड़ा। ठीक है। डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम, सबसे बड़ा से छोटा, तो सबसे बड़ा तो ये 8 से शुरू होगा 827, फिर 8 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 782, फिर हो जाएगा 728, फिर इससे छोटा हो जाएगा 287। क्या कोई दिक्कत नहीं है, तो इस प्रकार से हमने 37 भी हल किए हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट पेज यानी कि 38 की ओर, तो देखेंगे आ चुके हैं हम फ्रेंड्स यहाँ पर 38 की ओर। 38 में यहाँ पर बोला गया है ना स्ट्रक्चर ऑफ द 3 डिजिट नंबर, यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ बताए गए हैं, चलिए इस पर ध्यान नहीं देंगे ज़्यादा, डायरेक्ट हम यहाँ पर टॉपिक पर आएंगे। बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा गया है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में है, तो किस प्रकार से लिखा गया तो देखेंगे यहाँ पर लास्ट में इकाई का अंक 6 है तो 6, दहाई 9 है तो 9, सैकड़ा की जगह पर 2 है तो 2, इसी प्रकार से ना लिखना है आपको भी। 400 में 70 ऐड करेंगे तो 470, 470 में 8 ऐड करेंगे तो 478, तो आपको जस्ट 8 है इकाई पर, तो इकाई पर यानी कि वंस, टेंस पर 7 है तो 7, 100 पर 4 है तो 4, वंस यहाँ पर वंस पर 1, टेंस पर 3 और 100 पर 5। ठीक है। चलिए सेम यहाँ भी है 642, तो लिख देंगे डायरेक्ट 642, यहाँ पर भी लिख देंगे 730, यहाँ पर भी हो जाएगा 890, यहाँ पर हो जाएगा 951, जस्ट यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में करेंगे ना तो इसी प्रकार से आएगा। ठीक है। देखेंगे नीचे सेम फ्रेंड्स वही चीज़ दोहराया गया है, वंस पर 2 है तो 2, टेंस पर 0 है तो 0, 100 पर 7 है तो 7। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 900 है ना, तो 900 दे देंगे, क्योंकि 0 में 0 ऐड करेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर देखें ना शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड कैसे करेंगे ना, लास्ट में 0 है ना तो 0, यानी कि वंस पर टेंस पैलेस पर क्या है 9, तो टेंस पर 9 है तो 90, 100 पर क्या है 8, 800, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं 5 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, 0 है तो कोई महत्व नहीं है, 0 लिखे ना लिखे बात बराबर ही है। 4 लिखिए, 4 के बाद 2 अंक तो 2 जीरो, 0 लिख दीजिए, 3 के बाद कोई भी अंक नहीं है तो 3। ठीक है। चलिए आगे यहाँ बोला गया है 043 इज द सेम एज द नंबर 43, क्यों ऐसा बोला गया कि सेम है, क्योंकि यहाँ पर अंक के पहले अगर 0 लगाया जाता है तो 0 का महत्व नहीं रहता है। ठीक ना, तो इसी प्रकार से यहाँ पर बोला गया है इन ए 3 डिजिट नंबर वी डू नॉट यूज 0, अगर यहाँ पर 0 आगे लिख देंगे तो 3 अंक का नंबर नहीं होगा। ठीक है ना, देखेंगे जैसे कि यहाँ पर है 0 50 8, 50 में 8 जोड़ेंगे तो 58 ही आएगा, 3 अंक का जोड़ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ अंक बताए गए हैं। चलिए अगले पेज पर चलते हैं।
ऊपर फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक ना। डायरेक्ट हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर बोला गया है ना कि 7 में से क्या घटा है, मतलब कि कुछ तो यहाँ पर अंक होगा जिसमें से घटाने पर 8 आएगा। तो हमें अंक नहीं ना पता है, घटाने के लिए बोला गया है ना, तो आप इसका उल्टा कीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 8 7 15 15 होगा, ठीक है। आप जोड़ कर देखेंगे तो 15 में सब 7 घटाएंगे ना तो 8 आएगा। यहाँ भी 8 घटाने के लिए बोला गया ना, तो आप घटाएंगे नहीं, जोड़ देंगे। 8 3 11 लिख दीजिए। यहाँ भी घटाने के लिए बोला गया ना, तो 9 4 13 जोड़ दीजिए। जो भी बोलेगा उसको उल्टा करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में क्योंकि 13 में से 4 घटाएंगे तो 9, 11 में से 8 घटाएंगे तो 3, 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 आएगा, ठीक है। 12 में से क्या घटाएं कि 3 आ जाए, ठीक है। आप खुद बताइए, 12 रुपये आपके पास है, कितना रुपया यहाँ पर हम खर्च करें कि हमारे पास 3 रुपया शेष बच जाए। तो अगर आप 9 रुपया खर्च कर दीजिएगा ना, तो आपके पास 3 ही रुपया बचेगा, ठीक। 14 रुपया है आपके पास, 7 रुपया आपने रख लीजिए, 7 रुपया आप हमको दे दीजिएगा, तो हो जाएगा 14 रुपया। 15 रुपया है, जब हम आपसे 6 रुपया ले लेंगे ना, तो आपके पास 9 रुपया बचेगा। तो इस प्रकार से ये तो बहुत ही आसान प्रश्न थे। तो यहाँ पर 39 भी हमने पेज नंबर हल कर लिए। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। तो अगला पेज फ्रेंड्स जो कि यहाँ पर है 40 हमारा। तो ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर बोला गया है सब्ट्रैक्शन बाय काउंटिंग ए चार्ट। एक चार्ट में यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं, तो इसको हम छोड़ देंगे, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तब बोला गया है ना, द चार्ट विल बी यूजफुल फॉर सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग, यानी कि जो उधार लेने वाला प्रश्न होता है ना, जिसको हम हासिल वाला या फिर पैसा वाला बोलते हैं, वही वाला आ चुका है, ठीक ना। तो देखेंगे 5 7 12 5 7 12 इस प्रकार से यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। तो इसको हम किस प्रकार से यहाँ पर अपन कॉपी पर समझेंगे, जैसे कि 6 है ना, 6 में हम यहाँ पर क्या ऐड करें कि उसको जोड़ने के बाद 11 आ जाए। अगर आपको ऐसा पता चल गया है कि डायरेक्ट 6 5 11 होता है तो ठीक है, नहीं पता चला तो कोई बात नहीं है। 6 प्लस में है ना, तो 11 में से 6 घटा दीजिए ना, तो 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 ही आएगा। जैसे 8 में क्या जोड़ें कि 15 आ जाए, नहीं तो 15 में 60 घटा दीजिए, तब पता चल जाएगा कि क्या जोड़ना है। तो 15 में 60 घटाएंगे ना तो 7 आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 15 है, -8 करेंगे तो 15 में से 8 घटाएंगे ना तो 7 आएगा, नहीं तो 15 पाई पारेंगे, 8 पाई काट देंगे तो 7 आएगा। क्लियर। 7 में क्या जोड़ें कि 13 आ जाए, या फिर 13 में से 7 घटा दीजिए तो पता चल जाएगा क्या जोड़ना है। तो 13 में से 7 घटाएंगे ना तो 6 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 9 है, तो 16 में से 9 घटाएंगे ना तो 7 आएगा, 7 में जोड़ेंगे ना तो 16 आ जाएगा। 5 है, आपको 12 लाना है, 12 में से 5 घटा दीजिए तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पर क्या जोड़ें कि 10 आ जाए, तो 10 में से 4 घटाएंगे ना तो 6 आएगा, 6 में 4 जोड़िएगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पर पेज नंबर 40 तक के हल किए हैं, 36 से लेकर 40 तक, यानी कि 5 पेज। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जितने प्रश्न हमने आपको बताए हैं ये सभी बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट नहीं बचा है। अगर अभी भी कहीं पर कोई डाउट बच रहा हो फ्रेंड्स, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, जितने भी प्रश्न बताएं सब बढ़िया से समझे होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।